तो सऊदी अरब को यह लग रहा है कि इजराइल ने जो किया है कतर के साथ वो कहीं हमारे साथ ना कर दे, इसलिए परमाणु हथियार के डेटरेंस पाकिस्तान वाला हम इस्तेमाल कर सके, इसलिए डील कर लो। एक कदम आगे कह रहा हूं, पाकिस्तान को इजराइल का डर सता रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस बात है। देखिए, बांग्लादेश भी कहता है कि हमको न्यूक्लियर हमला चाहिए, आपके ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है। देखिए, वो अधि दे देता है इसको भी, बांग्लादेश को भी। आपके न्यूक्लियर ऑप्शन में एक फैक्टर आती है, हम ऐसे नहीं जाते ऑपरेशंस में, एक फैक्टर आ जाएगा कि इनके साथ एक म्यूचुअल पैक्ट है, कर सकता है नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भारत को ठीक है, बहुत सचेत, तो बांग्लादेश भी इस तरह का पैक्ट कर सकता है। और अगर ये पैक्ट कहा है, ओपनली है ये बात, तो ये परमाणु हथियार, वैसे न्यूक्लियर ब्लफ खुद पाकिस्तान का निकाला जा चुका है, तो दूसरों के संदर्भ में इसका कितना चिंता किया जाना चाहिए दूसरी बात है। लेकिन बांग्लादेश भी इसका फायदा उठा सकता है। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी डील पर बलोच नेता का एक खुलासा। सऊदी के साथ डिफेंस डील आईएसआई की साजिश है। मीर यार बलोच ने खोली डील की पोल। सऊदी का पैसा लूटने के लिए पाकिस्तान ने किया समझौता। पाकिस्तान अपनी सेना को नहीं बचा सकता, सऊदी अरब को क्या बचाएगा पाकिस्तान? अमेरिका के बाद सऊदी को ठगने में लगा हुआ है पाकिस्तान। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये भी एक एंगल है कैप्टन श्याम? यस, बिल्कुल एंगल है। मैं तो कह रहा हूं उसको डर सताना नहीं है, व्यापारिक एक तरीका है। वो ट्रेन लगातार कर रहा है, 8000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया न्यूक्लियर कवर उससे क्या लेगा? वो इजराइल के पास भी तो न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान और इजराइल दोनों न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे ना। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, डर सिस्को उसको नहीं, अपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। सही कह रहे बुरुज वाले, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करने के लिए सऊदी अरब के साथ ये डील कर रहा है। और अगली खबर ये कि इजरायली हमले से गाजा में हाहाकार। उधर क्या चल रहा है देखिए, गाजा सिटी पर कब्जे के लिए बमबारी तेज। इजराइल ने कहा हमारा लक्ष्य हमास का खात्मा। इजरायली सेना ने दिया लोगों को अल्टीमेटम, गाजा छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय। और कहा जा रहा है कि 13वीं सदी की यहां पर एक इबादत गाह भी थी, उसको भी प्लेन कर दिया है इजराइल। देखिए, अभी वहां पर ग्राउंड एक्शन शुरू हुए हैं। इसके पहले 48 घंटे हो चुके हैं और वहां से 10 लाख लोग थे, 4 लाख तो भाग ही गए, अलम आवासी कैंप में चले गए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये 6 लाख भी आप निकलो, नहीं तो एक्शन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जो आप बम मारते हैं और आपका एक कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है और उसके नीचे गैप होता है, उसको बंकर बना लेते हैं, तो उस पर फिर से मारना पड़ती है। आदि आपको उसको गिराना है तो उस जगह को, उस खंडहर को कोई यूज ना करे एज ए बंकर। और ये बंकर की यूज कर रहे हैं और कहते हैं 20,000 बना लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कुछ दिन चलेगी, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। गाजा दे हैव डिसाइडेड इट, 48 आवर्स हो चुके हैं। इन माई जजमेंट 72 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उनको 6 लाखों को वहां से निकालने पड़ेंगे। ये करेंगे क्या गाजा का? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आकलन चल रही है ना कि गाजा को डिस्प्लेस कर देना, खाली करा देना, ये सडनली हो गया है। इनका मानना है नेतन्याहू का, अमेरिका का भी टैसिट सपोर्ट है इसमें। मैं आपको कहूं, गाजा के बारे में ट्रंप ने कहा था कि मुझे दे दो, यहाँ पर रिवेरा बनाएंगे। और आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये बफर जोन रिवेरा बना दो। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, इस पर भी रिएक्शन चाहिए। गाजा के संदर्भ में यह खबर, गाजा हमले को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट। गाजा पर 2 दिन में 150 से ज्यादा हमले, 4 लाख लोग गाजा शहर छोड़कर भागे। इजरायली सेना के अल्टीमेटम के बाद पलायन तेज। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को पूरी तरह खाली करने का आदेश दे दिया है। तो सर, भगदड़ तो मची हुई है, भगदड़ मची है और निकलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, वही जब ये बॉम्बें पड़ती है ना सर के ऊपर में, तो निकलेंगे। और इनको यदि रियली उसको क्लीन अप करनी है तो यही करना पड़ेगा, कोई दूसरा मामला नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले आप कर लेते, मगर जब आपने मारना शुरू किया और वहां पर खंडर हैं, खंडर के अंदर घुसे हुए हैं और खंडर बंकर्स बन जाते हैं, आपको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसमें टैंकें जा रही हैं, आर्टिलरी है और ऊपर से बम्बार्डमेंट और एआई का यूज हो रहा है। एनी ट्रेस मिलता है इनको तो अपने आप वो उसको कहते हैं टेक ऑफ कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। दिनेश जी, उस बात को मैं आगे बढ़ा दूं 1 सेकंड के लिए। देखिए, ये किसी को दे देंगे, गाजा को खाली करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं करना, वो आर्मी वाले पहले आप बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये किसी को दे देंगे, बेचेंगे नहीं, इनका अपनी जमीन नहीं है। ऐसा प्रावधान करेंगे कि बफर जोन बन जाए, पैलेस्टाइन उधर रहे और वो गाजा को सुरक्षित कर ले, जैसे उन्होंने गोलान हाइट्स में किया है, लेबनान में किया है, उसी तरह वहां कर लेंगे। जॉर्डन और मिस्र से वो सुरक्षित है, उनकी पेरिफेरल सिक्योरिटी बन जाएगी। आप देखिए क्या होने वाला है। और अगली खबर यह कि हूतियों ने नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। हिमाकत देखिए हूतियों की, नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला।
नेतन्याहू के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। नेतन्याहू ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हूती भी गजब हिमाकत दिखा रहा है। तो दम ये जो मारता है फिलिस्तीनी 2 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, भले ही उसको खत्म कर देते हैं क्योंकि उनकी एयर डिफेंस अच्छी है, मगर ये कभी भी खतरा पैदा कर, मान लीजिए एयर में यदि हो जाता तो आप बताइए कितना बड़ा खतरा है। ठीक है हूती को, मगर हूती को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, ना तो इजराइल के पास पे है ना अमेरिका करेगा, तो ये तो जिंदा रहेगी। ये जो मेरा अनुसार है, आउट ऑफ जितना भी है पाकिस्तान को छोड़ करके हूती जो है, क्योंकि वहां पर आपको इतना 3 लाख लोग हैं जो यंगर हैं और सब ने हाथ उठा लिया, इतनी बड़ी फौज 3 लाख की फौज बनाई है। तो ये एयर डिफेंस से पॉइंट से समझ लीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट नहीं मारा गया था, लेकिन हाँ एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा इजराइल का और प्रधानमंत्री हवा में रहेंगे तो उनके विमान को अपने ही बुलेट से खतरा हो जाएगा, तो इसलिए उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये सामयिक जरूर बात थी, उसी समय हुआ, पर ये अपने लिए उन्होंने लैंड करा लिया, क्योंकि उनको डिफेंस करने में उनके अपने जो अम्युनिशन छोड़े जाएंगे वो पेनिट्रेट कर सकते थे। तो ये इस बात पे हम कह सकते हैं, ये एक तरह से 2 and 2 टुगेदर कह रहे हैं उसकी तरह से। राइट। और इधर क्या हो रहा है दूसरे वॉर फ्रंट पर? यूक्रेन पर रूस ने किया भीषण हमला। यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया। ज़ैपोरिज़िया शहर पर रूस का हमला, 100 से ज्यादा ड्रोनों से यूक्रेन पर अटैक। हमले के दौरान रूस ने 150 बम मारे। अमेरिका ने किया यूक्रेन को हथियार देने का फैसला। ट्रंप प्रशासन ने आर्म डिलीवरी को मंजूरी दी। $50 करोड़ के 2 शिपमेंट को मंजूरी। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि अमेरिका अब यहां अपने नोबेल पीस को इंश्योर करने के लिए यहां वाकई कुछ करा देगा, कोई चमत्कार करा देगा, देखिए जरा क्या चल रहा है। और यही कहा जाता है अमेरिका के संदर्भ में कि जहां जहां चरण पड़े इनके, वहां शांति तो फिर दिखाई नहीं देती। ये तो और खतरनाक होता जा रहा है मामला। देखिए ये बात तो आप मान रहे हैं, अभी परसों भी आपने कहा था उनके रिफाइनरी पर अटैक किया, उसके पहले 800 से ड्रोन से इसने किया, पोलैंड के सीमा तक चले गए। मैंने कहा था आग हो न हो चिंगारी जलती रहने चाहिए, क्योंकि ये मारपीट चलती रहेगी, लंबी लड़ाई है। जब तक ये जमीर की लड़ाई है, जब तक वो घुटने पे आएंगे नहीं तब तक ये चलती रहेगी। तो इस कारण से ये अटैक तो हो रहा है। और प्रधानमंत्री से बात कर ली उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री को भी विशेष दे दिया और कहा कि आप हमारी लड़ाई रोक रहे हो। पुतिन ने भी हमारे प्रधानमंत्री से बात कर लिया। जेलेंस्की हमको भी अब कह रहे हैं कि आप भी हमको सहयोग नहीं दे रहे टैरिफ वॉर में। ठीक किया आपके पास पाकिस्तान ने, अपने अमेरिका ने। लेकिन इन सब से हो क्या रहा है? रसिया जो चाह रहा है वो चलता जा रहा है। जब तक जेलेंस्की नहीं समझ जाएंगे अपनी बातों को, अपने बल पे लड़ना शुरू नहीं करेंगे, अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे और समझौते में नहीं आएंगे, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगा, ये ड्रोन अटैक चलते रहेंगे। और रूस ने दुनिया को परमाणु ताकत दिखाई। अगली खबर, रूस बेलारूस का संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। ज़ैपैड 2025 बेलारूस के मिन्स्क में यह सैन्य अभ्यास चल रहा है। परमाणु हथियारों के साथ रूस का युद्धाभ्यास। आर्मी यूनिफॉर्म में शामिल हुए प्रेसिडेंट पुतिन भी। भारत भी ज़ैपैड युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। सर यहां से क्या क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए ज़ैपैड में तो हम गए हैं, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग द साइड ऑफ एनी नेशन। हम वहां गए हैं क्योंकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, 1 लाख फोर्सेस हैं और वहां जो पहुंचे हैं इसी बीच में, यही केवल नहीं कि केवल बेलारूस में हो रहा है, बेलारूस के अंदर में 400 न्यू वेपन्स का उन्होंने रक्षण किया है, वो यूनिफॉर्म बैटल फटीक के ऊपर में। इसके अलावा आप देखिए ऑर्सनिक की उन्होंने पैसिफिक में टेस्ट की और आपका ये बाल्टिक सी से लेकर के उसमें आपका आर्टिक तक इन्होंने कर दिया। सबमरीन्स घूम रहे हैं अमेरिका के भी। देखिए चीजें तो बढ़ रही हैं, मगर मेरा ये मानना है एस्केलेट टू डीएस्केलेशन की फेजेस आ गई है। और आप अभी तुरंत बताइएगा कि जेलेंस्की तैयार हो चुके हैं सरेंडर करने के लिए। उन्होंने कहा अनकंडीशनल मीटिंग करेंगे हम। ये बात चल रही है। मालूम है कितने मारा है उन्होंने? 800, जिसमें से 500 तो ड्रोन्स थे और 300 उनके उसके बाद ग्लाइड बॉम्ब्स थे और 100 उन्होंने मिसाइल मारी है। सर ये भविष्यवाणी आपने कैसे कर दी कि आप आगे ये बताने वाले हैं? ये तो आपने कमाल ही कर दिया। आप तो प्रीएम्प्ट कर दिया आपने खबर को हमारी। क्योंकि आप सब जानते हैं ना। खबर देखिए इसी तरीके से यहाँ कही हुई बात कैसे आने वाले दिनों की इबारत पढ़ लेते हैं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।